नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खास जानकारी है उन शादीशुदा महिलाओं के बारे में जिन्हें अपने सुहाग की कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वह इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो दोस्तों उनके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के दोष आ जाते हैं, वैवाहिक जीवन खतरे के अंदर आ जाता है और साथ ही साथ पति की आयु भी कम हो जाती है। इसी वजह से दोस्तों कुछ जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप शादीशुदा महिला हैं या फिर आप कंवारे भी हैं तो भी आपको इस प्रकार के गहने कभी भी किसी के नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। माता लक्ष्मी के साक्षात आपको क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या होता है कि अज्ञानवश कुछ प्रकार की चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है और वह चीज़ एक न एक दिन हमारे जीवन के अंदर या हमारे वैवाहिक जीवन पर कलह उत्पन्न करवा सकती है, जिसकी वजह से उस चीज़ के बारे में मना किया जाता है। दोस्तों, एक सुहागिन महिला जब सुहाग के बंधन के अंदर बंधती है तब उसे 16 श्रृंगार कराए जाते हैं और 16 श्रृंगारों के साथ ही उसकी सुंदरता के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। उसी के साथ धार्मिक परंपराएं भी निर्वाहन की जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों महिलाओं को उनसे संबंधित वैवाहिक जीवन के बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें पहनना या नहीं पहनना इसके बारे में भी बताया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली चीज की। तो दोस्तों शादीशुदा महिलाओं को आज का फैशन का समय है और आज के समय हर कोई दरकिनार करता है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपके वैवाहिक जीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा और दोस्तों वह चीज़ होती है एकदम सफ़ेद कपड़ा। दोस्तों सफ़ेद कपड़ा, जब महिला का पति मर जाता है या महिला विधवा हो जाती है तब इस सफ़ेद कपड़े को धारण किया जाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपका वैवाहिक जीवन मंगल में चल रहा है तो एकदम सफ़ेद कपड़ा, हाँ सफ़ेद अन्य कलर के साथ मिक्स के अंदर पहन सकते हैं या 2 रंगों के साथ पहन सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें शादीशुदा महिला भूल कर भी एकदम सफ़ेद कपड़ा नहीं पहने। अगर आपने इस प्रकार की गलती की तो आने वाले समय के अंदर आपके पति के स्वास्थ्य पर या पति के जीवन पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से दोस्तों सफेद कपड़े के बारे में मना किया जाता है। इसी तरह दोस्तों भारतीय परंपरा के अंदर रिवाज रहा है कि जो महिला विधवा हो जाती है सफ़ेद वस्त्र या फिर काले वस्त्र धारण करती है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, शादीशुदा महिला को एक विशेष तौर से किसी भी पूजा के अंदर भाग लेते समय, किसी भी प्रकार का व्रत रखते समय, करवा चौथ हो या इस प्रकार के अन्य व्रत होते हैं उस समय काला कपड़ा भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे भी काला कपड़ा पहनना आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर खतरे को बताता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान के कभी भी भूल कर भी आपको काला कपड़ा ना तो पहनना चाहिए और ना ही किसी को आपको सजेस्ट करना चाहिए कि आप काला कपड़ा पहने, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन दोस्तों देखते ही देखते बर्बाद हो जाता है। इसी तरह दोस्तों घर की महिलाओं को बैठने के संबंधित भी कुछ नियम होते हैं। वैसे यह नियम पुरुषों के लिए भी लागू होता है। जैसे दोस्तों संध्या काल होता है, सूर्य जब अस्त होने लगता है उस समय भूल कर भी आपको अपने घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप अपने घर की दहलीज पर बैठते हैं तो दोस्तों उस समय नकारात्मकता आपके मस्तिष्क के अंदर अपना घर बना लेती है। ऐसा घर दोस्तों नकारात्मकता के चपेट के अंदर आ जाता है और उस घर से सकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है। इस वजह से आपको अपने घर की दहलीज पर संध्या काल के समय भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की। तो दोस्तों सोना, दोस्तों सोने को महिलाओं के स्मृति से जोड़कर देखा जाता है। जिस घर की महिलाएं जितना ज़्यादा सोना आदि पहनती है उस घर को इतना समर्थ माना जाता है। लेकिन दोस्तों हम बता रहे हैं कि आपको सोना नहीं पहनना चाहिए, वह होता है महिलाओं के पैर के अंदर। दोस्तों महिलाओं के पैर के अंदर बिछियां और पायल पहनी जाती है और इनका पहनने का विशेष महत्व रहता है। जो महिलाएं पैरों के अंदर बिछियां पहनती है और उसी के पति की आयु लंबी होती है और
साथ ही साथ पायल पहनते समय महिला के पैरों की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बिछियां और पायल पहनते हैं, पैरों के अंदर फैशन के दौर के तौर पर भूल कर भी सोने की बिछियां और सोने की पायल आपको नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों सोने के अंदर कुबेर का स्थान माना जाता है और कुबेर को कभी भी पैरों के अंदर नहीं गिराया जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, भूल कर भी सोने को पैरों के अंदर न पहने। आप चांदी के आप आइटम है, बिछिया पायल हो जो भी है आप पहन सकते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और दूसरा इस बात का जरूर ध्यान रखें, शादीशुदा महिलाओं की विशेष निशानी और साथ ही साथ विशेष कृपा पति की आयु लंबी होना, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहना और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहना निर्भर करता है अगर आप पैरों के अंदर बिछियां पहनती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, पैरों के अंदर बिछियां आपको जरूर पहननी चाहिए। इसी तरह दोस्तों शादीशुदा महिलाएं अक्सर मंगलसूत्र पहनती है और विवाह होते ही पति द्वारा पत्नी के गले के अंदर मंगलसूत्र डाला जाता है, जो उसके वैवाहिक जीवन की निशानी माना जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मंगलसूत्र आप हमेशा काले धागे के अंदर ही पिरोए। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और भगवान शिव और माता पार्वती की भांति आपका जीवन भी उसी प्रकार मंगलमय और उत्तम होता जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप मंगलसूत्र पहनते समय काले धागे का उपयोग जरूर करें और सोने का छोटा या कैसा भी मंगलसूत्र पहने। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो गले के अंदर मंगलसूत्र के नाम का एक काला धागा भी अपने पति के हाथों से बंधवाएं, आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा और आपका वैवाहिक जीवन उसी प्रकार रहेगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य का मंगलसूत्र आपके चाहे कितना भी खास या क्यों न हो, किसी अन्य का मंगलसूत्र अपने गले के अंदर धारण करना साक्षात आपको आपके पति की आयु कम करने और आपके वैवाहिक जीवन को खतरे के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी किसी अन्य का मंगलसूत्र अपने गले के अंदर धारण नहीं करें। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की, तो दोस्तों वैवाहिक स्त्री का सबसे मुख्य माना जाता है जब उसके माथे पर मांग भरी होती है। दोस्तों वह सिंदूर नहीं, साक्षात महागौरी का आशीर्वाद माना जाता है और जो महिलाएं अपनी मांग भरती है उसका वैवाहिक जीवन उतना ही संपन्न होता है और ऐसी महिला को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसी महिला हमेशा जहां भी जाती है इज्जत की भावी होती है। तो आज के समय के अंदर कई लोगों फैशन के तौर पर या अच्छा दिखने के चक्कर के अंदर माथे पर सिंदूर लगाना, माथे की मांग भरना महिलाएं अच्छी नहीं मानती। लेकिन अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता, आपका पति कर्ज के अंदर डूब जाता है और देखते ही देखते कई प्रकार की समस्याएं भी उसको घेर लेती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपने सुहाग की चीजें आपकी स्वयं के पैसों की होनी चाहिए, न तो किसी से आपको उधार मांग कर लेनी चाहिए और न ही अपनी चीजें किसी अन्य को देनी चाहिए, ताकि आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।